अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन विद शुएब। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपना बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रॉन स्टार्स। न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में जो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगी कि न्यूट्रॉन स्टार्स आर वन ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीम एंड वायलेंट थिंग्स इन द यूनिवर्स। मेरे इस सेंटेंस से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज हम किस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो न्यूट्रॉन्स जैसे कि न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में हम बात करने हैं तो हम पहले बात करते हैं कि सितारे की ये क्या चीज़ है। न्यूट्रॉन स्टार, जब भी कोई सितारा मरता है तो मरे हुए सितारे की बाकियात को हम न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। ये ब्लैक होल तो नहीं है, मगर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ब्लैक होल से मिलती जुलती हैं, जैसा कि इनकी ग्रेविटेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि कायनात में मौजूद हर चीज़ को एक न एक दिन फना होना है, तो इसी तरह सितारों को भी मौत होती है। जिस तरह से सितारों का वजूद हमारे लिए इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल इसी तरह इनकी मौत भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसा हमारा सूरज भी एक सितारा है जिसमें तकरीबन 1 मिलियन से ज़ायद ज़मीनें समा सकती हैं, मगर क्योंकि कायनात में मिलियन बिलियन सितारे हैं और जो सूरज से बहुत बड़े हैं, मिलियन ट्रिलियन टाइम्स बड़े सितारे इस ज़मीन के अलावा, इस हमारे सोलर सिस्टम के अलावा इस कायनात में मौजूद हैं। तो अगर हम बात करें जब इन सितारों को की मौत होती है, इनमें मौजूद तमाम न्यूक्लियर फ्यूल न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान ख़त्म हो जाता है, तो मौत के आसार नमूदार होने लगते हैं। अगर किसी भी सितारे के सेंटर में लोहा प्रोड्यूस हो जाता है, लोहा पैदा हो जाता है इस सारे प्रोसेस के दरमियान, तो ये बहुत बड़े धमाके की सूरत में फट जाते हैं। तो जब ये धमाके की सूरत में फट जाते हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन है। इस धमाके की रोशनी कायनात में देखी जाने वाली सबसे तेज़ रोशनियों में से एक है, जो कि कई लाइट ईयर्स की दूरी तक पहुंचती है। अब 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो सितारा बड़ा होगा या छोटा होगा। अगर ये सितारा बड़े साइज़ का होगा या इसका मैस बहुत ज़्यादा होगा, तो सुपरनोवा ब्लास्ट के बाद इसकी ग्रेविटी जो है वो कोलैप्स कर जाती है और ये ब्लैक होल बन जाता है। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी छोटा सितारा है, और ब्लैक होल्स के बारे में जो सबसे मेन बात है कि ये प्लैनेट्स, जो भी चीज़ इनके सामने आती है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, यहाँ तक कि इनके पास से रोशनी भी नहीं गुजर सकती है, उसको भी अट्रैक्ट करके अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो मरने वाला सितारा अगर दरमियाने दर्जे का है, जैसा कि हमारा सूरज, तो पल्सर न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, जो कि ब्लैक होल की तरह ही होते हैं, लेकिन इनकी एक लाइट बीम होती है जिसको ये रिलीज़ कर रहे होते हैं। मगर इनकी मुनफरिद खासियत इनकी स्पीड है कि ये बहुत तेज़ स्पीड के साथ ये 1 सेकंड में कई 100 दफ़ा घूम सकते हैं। जैसा कि ये आप देख सकते हैं कि न्यूट्रॉन स्टार जो है, एक न्यूट्रॉन स्टार 600 रोटेशन पर सेकंड के रेट से जो है वो स्पिन कर रहा होता है, और हमारे इस सारे सिस्टम में जो फास्टेस्ट स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार देखा गया है वो उसकी 716 टाइम्स पर सेकंड उसकी रोटेशन थी। तो इससे आप देख सकते हैं कि ये कितना फास्ट मूविंग है। उसके बाद जब इसकी लाइट जो है, नॉर्थ और साउथ पोल जो हैं, ये एक दूसरे के साथ, यहाँ से लाइट जब निकलती है तो ये ज़मीन पर पहुँचती है, तो एक पल्स की सूरत में सिग्नल क्रिएट होते हैं। इसकी डेंसिटी जो है ये सुपरनोवा के बाद इस कदर बढ़ जाती है कि हम सोच भी नहीं सकते, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ब्लैक होल की होती है। तो इस न्यूट्रॉन स्टेट को अगर हम इसकी बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि हमारे पास एक 30, जैसे हमने यहाँ पे कहा कि अगर हमारे पास एक टिपिकल कोई भी हम न्यूट्रॉन स्टार लें, अगर वो 10 किलोमीटर का भी है तो उसका 6.2 माइल्स उसका होगा, और 1.4 सोलर मैसेज उसका मैस होगा, यानी कि वो इतना मैसिव होगा। इसी तरह अगर हम 30 किलोमीटर की बात करें तो उसका जो एरिया है वो 18.6 माइल्स होगा, और 2.17 सोलर मैसेज उसका मैस होगा। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी डेंसिटी किस कदर बढ़ जाती है।
तो अब हमने इसकी बात की, इसमें अगर हम बात कंसीडर करें कि 1 चम्मच के बराबर, 1 टीस्पून के बराबर अगर हमारे पास ये न्यूट्रॉन स्टार हो, तो उसका वेट हमारे 10 बिलियन टन से भी ज़्यादा होगा। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हम माउंट एवरेस्ट की बात कर लें कि उसके मैस के बराबर होगा। यानी कि 1 चम्मच हमारे पास अगर न्यूट्रॉन स्टार हो तो उसका मैस इतना ज़्यादा होगा। तो इससे आप इसकी मैस डेंसिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मकसद सिर्फ यही बताना है कि इसकी मैस डेंसिटी कितनी ज़्यादा होती है। अगर इन्हीं न्यूट्रॉन स्टार्स की डेंसिटी, इनकी ग्रेविटी ज़्यादा बढ़ जाए और वो और डेंस हो जाएं, तो ये किसी भी, जैसा कि हमारे पास किसी भी बड़े सितारे के अंदर होता है, तो ये सुपर नोवा होता है और सुपरनोवा के बाद ये ब्लैक होल में चेंज हो जाते हैं। अब छोटे साइज़ का अगर कोई सितारा होगा तो क्या होगा? जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हमारे पास कोई मैसिव स्टार है तो वो सुपरनोवा के बाद अगर कोई छोटा सितारा है तो वो पहले रेड जायंट में चेंज होगा, फिर उसका प्लैनेटरी निबोला बनेगा और एंड में वो वाइट ड्वार्फ में चेंज हो जाएगा। तो अब इसमें ना तो हमारे पास हीट बचेगी और ना ही रोशनी। इसके छोटे साइज़ के बावजूद भी इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। यही वजह है कि हमारे सन के बारे में कहा जाता है, क्योंकि ये एक दरमियाना सितारा है कि एक मैसिव तो है लेकिन बहुत बड़ा नहीं है। तो ये पहले हमारे पास रेड जायंट में चेंज हो जाएगा, ये फैलेगा और मरकरी, वेन्स, अर्थ यहाँ तक आ जाएगा। इसके बाद इसके अंदर एक एक्सप्लोजन होगा, ब्लास्ट होगा, जिसके बाद ये वाइट ड्वार्फ में चेंज हो जाएगा। ना कि किसी के ये ब्लैक पल्सर की बजाय, ब्लैक स्टार या ब्लैक होल की बजाय जो है ये एक वाइट ड्वार्फ में चेंज हो जाएगा। अब जैसा कि हम यहाँ पर जो हमारा मेन फोकस है वो है स्टार, जो कि न्यूट्रॉन स्टार है। तो न्यूट्रॉन स्टार के बारे में जैसे कि साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च की, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह का न्यूट्रॉन स्टार का स्ट्रक्चर है और जिस तरह से इसकी मूवमेंट है, तो इसकी साउंड भी डिफरेंट होगी। तो उन्होंने इसकी साउंड के बारे में जब किया, तो उन्होंने क्योंकि साउंड वेव्स जो हैं वो तो स्पेस से ट्रैवल नहीं कर सकती, तो साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को साउंड वेव्स में चेंज किया। यानी कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि हमारे पास किसी भी पल्सर से या किसी भी न्यूट्रॉन स्टार से आ रही थी, उनको हमने कैप्चर किया और उनको हमने साउंड वेव्स में चेंज कर दिया। जब हमने उसको साउंड वेव में चेंज कर दिया तो हमें इस तरह की आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई दरवाजे को बजा रहा हो, दरवाज़ा खटखटा रहा हो। यही वजह है कि हमने इस सितारे को पल्सर का नाम दिया। जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इसमें हमें पल्सर साउंड्स सुनाई देती हैं और इस तरह पल्सेस बन रही होती हैं, तो इस वजह से हमने इसको पल्सर साउंड कहा। तो अब इसमें पल्सर जो है हमारे पास, ये एक लैटिन वर्ड है जिसके मानी बाकायदगी से आवाज़ पैदा करना है। अब आज के दौर में जब हमारी टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने इस सितारे की बाकियात को पढ़ा, तो लेकिन इसके बारे में कुरान ने 1400 साल पहले हमें बता दिया, जो कि एक एस्ट्रोनिशिंग फैक्टर है। जब कोई इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की थी, हमें पता ही नहीं था कि खला में क्या चीज़ें मौजूद हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है। तो कुरान पाक में सूरह तारिक, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहा, जिसका मफ़हूम ये है कि वो सितारा जो तेज़ रोशनी खारिज करता है, जो कायनात के अंधेरी गहराइयों को चीरती हुई दूर तक जाती है और इससे ज़रब लगाने की आवाज़ आती है और ये अंधेरे में भी चमकता हुआ दिखाई देता है। तो अब ये बात जो है ये हमने देखी, तो देखें कुरान पाक ने हमें इतने पहले से बता दिया। और कुरान मजीद में सूरह अल तारिक में इसके बारे में बताया गया, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि कसम है आसमान की और रात के वक्त नमूदार होने वाले की, और तुम क्या जानो वो रात को नमूदार होने वाला क्या है, चमकता हुआ सितारा। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से कुरान ने हमें बहुत पहले ही बता दिया था। अब तारिक जो है मेन जो चीज़, इसको हम क्यों कहते हैं, यहाँ पर तारिक की बात की गई। तारिक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी जो तराक से निकला है, और इसके मानी जो हैं ये खटखटाना है या ज़रब लगाना है। ये हम ऐसे शख्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जो रात की तारीकी में अंधेरों को चीरता हुआ सफ़र करता है।
अब अगर हम देखें तो ये सारी की सारी वो खसूसियात हैं जो आज साइंटिस्ट हमें बता रहे हैं, जो साइंस हमें दिन रात की मेहनत और रिसर्च के बाद आज बता रही है। यही बात आज से 1400 साल पहले, जब टेक्नोलॉजी का कोई नामो निशान भी नहीं था, तो किसने हमें बताई? कौन है जो हमें बता सकता है? तो यकीनन बताने वाला इस ज़मीन व आसमान का खालिक और हमारा मालिक ही हो सकता है, जिससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो आई होप आपको आज का ये हमारा टॉपिक पसंद आया होगा। अगर इसके बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आप हमें नेक्स्ट कोई भी टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं, वो एस्ट्रोनॉमी से ताल्लुक़ रखता हो, वो फिज़िक्स फील्ड से रिलेटेड हो, जिस भी बारे में हो आप हमें बता सकते हैं। आप अगर नए हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड टर्न ऑन बेल नोटिफिकेशन, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का पता चल जाए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।